गया अपने आप। ध्यान देना प्यारे, भरत जब प्रयाग की धरती पर पहुंचे तो भरत के हृदय में अनुराग अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है, और जब प्रयाग की भूमि पर जाओगे तो अनुराग अपने आप आ जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले मिलहि न रघुपति। जीवन में अनुराग की भी बहुत आवश्यकता है, ध्यान देना। बोले मिलहि न रघुपति, अरे बिन अनुरागा और किए योग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवान का मिलना मुश्किल है, और अनुराग अगर हो, और अनुराग कहाँ मिलेगा? बोले भरत तीसरे पहर कही, अरे कीन प्रवेश प्रयाग और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। जहाँ प्रयाग है भाई अनुराग है। ध्यान देना, आपको अनुराग मिथिला में नहीं मिलेगा, आपको अनुराग अयोध्या में नहीं मिलेगा, आपको अनुराग वृंदावन में नहीं मिलेगा। अगर अनुराग मिलेगा ना चित्रकूट की भूमि पर मिलेगा, अनुराग मिलेगा तो प्रयाग में मिलेगा। आप मानस को पढ़ो, जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग लिखा है वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। बोले सुन समझै जन मुदित मन, अरे मज्जयति अनुराग और लाई चार फले अछत तनो साधु समाज प्रयाग। कहाँ लिखा? भरद्वाज मुनि बसै प्रयागा ते नहीं राम पद अति अनुरागा। कहाँ लिखा? जान मरम नहात प्रयागा मगन होए तुम रे अनुरागा। धन धन धुनि गगन प्रयागा सुन सुन भरत मगन अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान का मिलना मुश्किल है। इसलिए जानकी ने क्या किया? अरे पूजा की ने अधिक अनुरागा निजन रूप सुभग बर मागा। बिना अनुराग के भगवान का मिलना मुश्किल है, और अनुराग कहाँ मिलेगा? प्रयाग की भूमि पर मिलेगा। अच्छा, एक जगह हम कथा कहने गए, हमने देखा पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो, कहाँ जा रहे हो? बोले अनुराग लेने। हमने कहा बैठ जा, यही अनुराग है। बोले यहाँ कहाँ? अगर हमने कहा इसी तखतपुर में इसी पंडाल में अनुराग आ जा, प्रयाग आ जावे तो? बोले कैसे आ पाएगा? बोले प्रयाग अचल है। हमने कहा एक चल भी तो प्रयाग है। अच्छा एक बात बताओ, प्रयाग में क्या है? आप कहेंगे 3 धाराएं। अरे तो यहाँ भी तो है। आप कहे प्रमाण। अगर वहां गंगा है, यहाँ भी गंगा है। आप कहे प्रमाण क्या है? राम भगति जय सोर सरी धारा सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। अगर वहां यमुना है, विधि निषेध मय कल मल हरणी रामी कथा रवि नंदन बरनी। आप कहेंगे 2 धाराएं तो हो गई, अब सरस्वती कहां से लाओगे? अब आप लोग विद्वान हैं, ईमानदारी से बताओ, आप लोग सामान्य श्रोता नहीं हैं। सरस्वती का एक नाम वाणी है, और मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये वाणी है कि नहीं है? इसका मतलब सरस्वती की धारा है। अब पीछे वाले कह रहे हम ऐसे नहीं मानेंगे। भले आदमी, तुम कैसे मानोगे? बोले भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। अरे उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है, और इस प्रयाग में, अरे इस प्रयाग में भी तो भरद्वाज महात्मा होना चाहिए। अरे विचारमान श्रोताओं, विचार करना, अगर उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है तो हम क्या तुमको लकड़ भगड़ा लग रहे हैं क्या? अरे महात्मा है कि नहीं? मानना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, भरत तीसरे पहर कही। आप कहेंगे ये बात तो बहुत अच्छी बता दी, अब एक बात और बता दो, ये अनुराग दिख रहा है आपको क्या? तुम्हें नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा। अच्छा तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा, तुम हमें देख रहे, हम तुम्हें देख रहे, और हमें अनुराग तुम लोगों के अंदर दिख रहा। आपका प्रमाण क्या है? एक बात बताओ, इतनी रात हो गई, इतनी रात को तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, ये अनुराग का कारण नहीं है तो क्या है? अन्यथा चारपाई पर पड़े होते प्यारे, ये अनुराग का कारण है। इतनी नींद का त्याग करके भगवान की कथा में जो उपस्थित होकर भगवान की कथा सुन रही हो, ये अनुराग का ही कारण है प्यारे। इसलिए भरत तीसरे पहर कही अरे कीन प्रवेश प्रिया। अच्छा तीसरे पहर में क्यों? क्योंकि भरत में 3 अक्षर है, भारावता। ध्यान देना, भा से आप सब जानते हैं भक्ति, रा से रति और ता से त्याग, और तीनों है। इसलिए भरत तीस
तीसरे पहर कहे अरे की न प्रवेश प्रिया और कहते राम सिए ओ मगी अनुराग। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन केवल एक बात और निवेदन आपसे करना चाहते हैं, भैया भरत जिस समय पहुंचे, भैया भरत ने प्यारे प्रयाग में स्नान नहीं किया। क्या किया आप सब जानते हैं, सवधि सितासित माने गोरा काला। भरत ने क्या किया, गंगा यमुना को प्रणाम किया, सवधि सितासित नीर नहाए, दिए दान महिषोर सन्मान। इतना ही नहीं, आज भैया भरत ने हाथ जोड़ा, मांगो भीख। पहले देखत श्यामल धवली हिरोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। आवाज आई प्रयाग से, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, कम से कम हाथ तो जोड़ लेते। अरे भरत ने कहा कौन कहता है मैंने गंगा यमुना को, ध्यान देना प्यारे। आज भैया भरत ने क्या कहा, मांगो भीख। पहले देखत श्यामल धवली हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने कहा मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया। ध्यान देना प्यारे, गंगा यमुना में श्री सीताराम जी का दर्शन किया है। आप कहे प्रमाण क्या है, जिस समय भरत ने देखा गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जान की माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिय माई। श्याम वर्ण है यमुना के जल, श्याम है श्री रघुराई, और श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए देखत श्यामल अरे धवली हिलोरे, और पुलक शरीर भरत कर जो। इतना ही नहीं, आज भैया भरत मांग क्या रहे, मांगो भीख। अरे त्याग निज धर्मो मांगो भीख। भैया भरत हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं। वहां से आवाज आई, भैया भरत आज भीख मांग रहे हो, धर्म का त्याग कर रहे हो। आज भैया भरत ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्म। भरत ने किस धर्म का त्याग किया, ध्यान देना। भरत ने कहा गंगा तुम हमारे भगीरथ के द्वारा लाई हुई हो, इसलिए तो हमारा तुम्हारा संबंध बहन बेटी का है। और यमुना सूर्य की पुत्री है, मैं सूर्य वंश का हूँ, इसलिए यमुना से भी संबंध हमारा बहन बेटी का है। और भैया भरत ने कहा बहन बेटी को क्षत्रिय दान देते हैं, बहन बेटी से मांगते नहीं है, लेकिन मांग रहा हूँ, इसलिए मांगो भीख। अरे त्याग निज धर्म। अरे क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है दान देना। इसलिए ध्यान देना, ये दान की बात है, इसलिए एक बात याद आ गई, बुरा न लगे तो कहो, कहते क्यों, ईमानदारी से बताओ। एक कलयुग चल रहा है, और कलयुग का मतलब जानते हो, कलयुग में जिस समय राजा परीक्षित ने धर्म को देखा तो धर्म के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं, 4 हैं। लेकिन कलयुग में कितने चरण देखे, राजा परीक्षित को एक दिखा। एक कौन है, एक चरण था दान। और ध्यान देना प्यारे, अगर कलयुग में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तुम धर्म का केवल एक दान रूपी चरण पकड़ लेना, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा प्यारी। क्योंकि केवल एक चरण बचा है, वो है दान। और दान का भी चरण, अगर धर्म का तुमने एक चरण भी पकड़ लिया प्यारी, अगर पकड़ना है तो धर्म को पकड़ना। एक बात बताओ, आज का प्राणी पकड़ना चाहता है अर्थ को, पकड़ना चाहता है काम को, पकड़ना चाहता है। हम कहा करते हैं देखो भैया, अर्थ को मत पकड़ना, काम को मत पकड़ना, अगर पकड़ना है तो धर्म को पकड़ लेना, मोक्ष तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। एक निवेदन और आपसे करूं, अच्छा अर्थ क्यों पकड़ना चाहते हो? आप कहेंगे स्वामी जी अर्थ आएगा, अर्थ किस लिए चाहते हो, काम किस लिए चाहते हो? आप कहते हैं काम करेंगे तो अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो पेट भरेगा। अच्छा पेट किस लिए भरना चाहते हो? अरे प्राण बचे रहे। प्राण किस लिए बचाना चाहते हो? प्राण इसलिए चाहते हैं अगर प्राण रहेंगे तो प्राण रहते रहते हम प्राणपति को प्राप्त कर लेंगे, और प्राण चले गए तो प्राणपति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए प्यारे, काम किस लिए? अर्थ के लिए। अर्थ ध्यान देना प्यारे, अर्थ किस लिए चाहते हो? भरण पोषण के लिए। और भरण पोषण किस लिए चाहते हो? प्राण बचे रहे। अगर ये उद्देश्य है तब तो मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मांगो भीख अरे त्याग निज धर्मो। गंगा यमुना से आवाज आई, भैया भरत तुम धर्म का त्याग करोगे? अरे तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे पिता धर्मात्मा